तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे जे उसो से। तो भाई जे उसो ने नए अपकमिंग टैलेंट्स के लिए एक ओपिनियन दिया है जो कि काफ़ी सारे लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा है। मेरे हिसाब से तो सही है। क्या है ये ओपिनियन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग जज करके खुद से बताना कि सही है या फिर नहीं है। अब जे उसो रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर आते हैं जहाँ पे कि वो कहते हैं कि आजकल जितने नए टैलेंट्स आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स जितने वो सिर्फ फेम व्यूज़ इसके लिए ही आते हैं, लाइक व्यूज़ आ जाए, हमारा नाम बन जाए, इसके लिए ही आते हैं। एंड ये एक ऐसा गोल है भाई जो कि अगर आप लेकर आओगे तो कभी भी इस फील्ड के अंदर सक्सीड नहीं कर पाओगे। ये जे उसो ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि अगर आपका मोटिव ये है कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू में आके सोशल मीडिया पे व्यूज़ जनरेट करना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हो कि लोग आपको जाने ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें यही आपका जो गोल है वही गलत है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज यही है फेलियर की पहली बिगिनिंग। ऐसा कुछ कहना है जे उसो का भी। किस लॉजिक से कह रहे हो मुझे नहीं पता, बिकॉज इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर कोई सुपरस्टार चाह रहा है कि लोग उसे जाने, उसे फेम मिले, तो ये अच्छा भी हो सकता है वो उसके लिए अच्छा परफॉर्म भी करे। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू एंड ऑफ द डे वही चीज़ है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन कैसा मिल रहा है। अगर किसी सुपरस्टार के अंदर भूख है फेम पाने की, तो वो मे बी रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो देन वो चीज़ अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जो ओपिनियन है काफ़ी सब्जेक्टिव है, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए सूटेबल, कुछ के लिए नहीं भी हो सकता है। हाँ, एक एनएक्सटी टैलेंट मैंने देखा जो कि रिसेंटली में डब्ल्यूडब्ल्यू ने साइन करा। वो भाई यंग एज में ही है, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल है कि पूछो मत। ट्विटर पे लोग हमेशा उसको कॉल आउट करते हैं उसकी गलतियों के लिए, कभी किसी को कुछ बोल देना, ये बोल देना, वो बोल देना। तो वो काफ़ी रूड दिख रहा है एंड वो साफ दिखता है कि फेम पाने के लिए, व्यूज़ के लिए, इंगेजमेंट के लिए सब कर रहा है। तो ऐसे में जे उसो शायद उन्हीं जैसे टैलेंट्स को ऐसे इनडायरेक्टली देना चाहते हैं मैसेज कि ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ आपके डाउनफॉल की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो जे उसो का कुछ ऐसा कहना है। अब क्या आप लोग अग्री करते हो इस चीज़ से आप नहीं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। अभी के हिसाब से जे उसो ने बात कही, मैं कुछ हद तक अग्री करूँगा, कुछ हद तक नहीं भी करूँगा। बाकी मैंने आपको अपने ओपिनियंस बता दिए, ये कुछ जे उसो ने कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डेड मैन अंडरटेकर को लेके। तो भाई अंडरटेकर ने क्या कहा है अभी रिसेंटली, जिसको लेकर फैंस काफ़ी चर्पिंग में है। कहना है अंडरटेकर का कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी हम लोग एक डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्ट ला सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्ट क्या होता है भाई? तो डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्ट मतलब एक फन वे में मजे लेना बाकी अदर सुपरस्टार्स का। अब ये कौन कर सकते हैं? ये कर सकते हैं अंडरटेकर। कहते हैं कि टॉम ब्रेडी का भी नेटफ्लिक्स पे ऐसा कुछ एयर हुआ, तो ये अगर चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू में हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो अंडरटेकर पिच करते हैं ये आइडिया। अब ये अंडरटेकर खुद से करेंगे या डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद ये कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, वो तो भाई बात की बात है। आई थिंक अंडरटेकर खुद से इसको करेंगे। अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ अंडरटेकर कहते हैं, लेकिन इससे काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि भाई आप रोस्ट की बात कर रहे हो, लोग यहाँ पे ओपिनियन नहीं सह पाते हैं। लाइक अगर आप ट्विटर पर होगे तो आपको मालूम होगा कोई किसी का ओपिनियन नहीं सुनना चाहता। अगर आप बियांका ब्लेयर को कह दोगे कि भाई थोड़ी सी ओवर रेटेड है, इसको ज़्यादा ही दिखाते हैं, तो आपको लोग रेसिस्ट बना देंगे। किसी भी ब्लैक रेसलर के लिए कुछ कह दो, रेसिस्ट बना देंगे लोग आपको। तो ओपिनियंस लोग पसंद नहीं करते हैं सुनना जहाँ पे, तो वहाँ पे भाई रोस्ट कैसे सहेंगे? सपोज अंडरटेकर ने कुछ कह दिया बियांका ब्लेयर के बारे में, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर सोच लो। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि फिर कोई कुछ बोलेगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी होगी, नेम फेम सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि ऐसे पंगे में मत ही पड़ो। अंडरटेकर अभी इस आइडिया को पिच करते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू रोस्ट वाला कोई प्लेटफॉर्म आना चाहिए? कमेंट करके बताना आप लोग जरूर से। मेरे हिसाब से हो सकता है अच्छा होगा, फन होगा मेरे हिसाब से, लेकिन अगर उससे लोग फिर भाई डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर उसको लेकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो देन ये चीज़ सही भी नहीं है। बट फिर बात वही आती है कि लोग तो भाई कुछ भी करते हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से अंडरटेकर ने एक अच्छा आइडिया पिच करा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट होने में भाई बहुत सारी दिक्कतें हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है एलेक्सा ब्लिस से रिलेटेड। एंड जैसे कि देख के लगता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एलेक्सा ब्लिस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई प्लान्स ही नहीं है। कोई प्लान्स मतलब क्या? मतलब कहने का मतलब है कि जो एलेक्सा ब्लिस है उनको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कुक नहीं कर रही है। एक्चुअली में होता क्या कि जो एलेक्सा ब्लिस है वो वाइट 6 वाली फैक्शन के साथ आती है, यानी एक्सपेक्टेड ये था कि वो अंकल हाउडी के साथ आएगी ऑब्वियसली ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू करने, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है बिकॉज एलेक्सा ब्लिस इस चीज़ से लिंक नहीं दिख रही। हालांकि बीच बीच में टीजर्स हुए हैं, लगा भी है कि शायद उनकी आवाज़ है क्रिप्टिक टीजर्स में, लेकिन अभी लगता है कि एलेक्सा ब्लिस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। रिपोर्ट्स का भी यही इंडिकेट करना है। तो इसका मतलब साफ है कि जो एलेक्सा ब्लिस अगर इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यू के पास उनके लिए प्लान्स ही नहीं है। एंड अगर सही में ऐसा है तो देन उनका रिटर्न कब होगा वो नहीं पता। इनडेफिनेट टाइम के लिए बाहर है, बहुत टाइम से बाहर है। प्रेगनेंसी की वजह से बाहर गई थी, बच्चा भी उनका हो चुका है, उसके बाद भी अभी तक वो वापस नहीं आई है। होप्स ऐसे थे कि वो वाइट 6 के साथ आएंगे, लेकिन अभी शायद उनके जगह पे भाई वाइट 6 फैक्शन के अंदर निकी क्रॉस है। तो अब तो चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस जल्दी वापस आएंगी, बिकॉज प्लान्स नहीं दिख रहे हैं निकी एलेक्सा को लेकर। माय बैड, निकी क्रॉस उनको रिप्लेस
प्लेस करते हुए दिख रही हैं। अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस के फैंस के लिए, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके रिटर्न का, ये एक बैड न्यूज़ है जरूर से। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना इससे रिलेटेड अपने थॉट्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को लेकर। तो ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर कमेंट करा है विंस रूसो ने, जो कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर रह चुके हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अच्छे से इन्वॉल्व रहते थे एक टाइम पे। तो भाई इनके ओपिनियंस काफ़ी सारे लोग सुनते हैं, तो मुझे लगा आपको ये बता देते हैं। कहते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन की बुकिंग सुधारनी चाहिए, ब्रॉन स्ट्रोमन को अब इनको थोड़ा सीरियस दिखाना चाहिए। बिकॉज होता क्या ना कि ब्रॉन स्ट्रोमन बार बार बाहर जाते हैं, जब भी आते हैं तो भाई वो फिर एक तरीके से फेड अवे हो जाते हैं, यानी कि वो देखने को नहीं मिलता कि ब्रॉन स्ट्रोमन लाइमलाइट के अंदर है। भले वो होते हैं लेकिन लाइमलाइट में नहीं दिखते हैं। तो इनका कहना है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को थोड़ा एक सीरियस कैरेक्टर देना चाहिए, बिकॉज वो दिखता भी है, साइज भी है मॉन्स्टर वाला, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अगर उसको लाइमलाइट नहीं मिल रही इतना कुछ होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं बुकिंग में मिस्टेक है एंड उसको सीरियस दिखाना चाहिए। मॉन्स्टर है तो सीरियस होना चाहिए। आई थिंक मैं अग्री भी करूंगा काफ़ी हद तक, बिकॉज जब ब्रॉन स्ट्रोमन आए थे स्टार्टिंग में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जब ब्रे वाइट ने उनको इंट्रोड्यूस करा था, तो उस टाइम पे भाई बहुत तगड़े लगते थे। अब या तो उनका वो फर्स्ट इंपैक्ट था इसलिए लगते होंगे, नहीं तो हो सकता भाई क्योंकि वो उस टाइम पे सीरियस रहते थे, ज़्यादा सीरियस रहते थे, बहुत ज़्यादा, इसीलिए लगते होंगे। लेकिन एक बीच टाइम आया था जब ब्रॉन स्ट्रोमन मनी इन द बैंक जीते थे, तो उस टाइम पे भी बहुत सही थे वो। तो अगर उस तरीके के भी कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ले आती है तो अच्छा है, बिकॉज अभी वाले ब्रॉन स्ट्रोमन होते हुए भी नहीं होने के बराबर है। ये कहा है विंस रूसो ने। क्या आप लोग अग्री करते हो? कमेंट करके आप लोग अपने थॉट्स जरूर से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जेकब फाटू को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यूई है जेपरेडी के अंदर एंड नीड है कि जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल जेकब फाटू को लेकर आए। कैसी है जेपरेडी, क्या हो गई दिक्कत, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, एक तो पहले से इनको डर है कि जेकब फाटू आएंगे तो सोलो सिकोआ को ओवरटेक कर देंगे, यानी ओवर शैडो कर देंगे आई मीन। तो अब ऐसे में भाई वो डर तो पहले से था एंड ये जो डर है भाई वो पक्का आपको लाइव टेलीविजन पे साबित होते हुए भी दिखेगा, बिकॉज ऑलरेडी जो सोलो सिकोआ हैं उनको बैकलेस मिल रहा है। बैकलेस ऐसा नहीं कि लोग उनको हेट कर रहे हैं, वो लोग लिटरली मजाक बना रहे हैं। तो अगर आप ट्राइबल चीफ हो, अगर आपके साथ सब कुछ सही होना चाहिए, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लोग उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। एंड पता नहीं वो लुक नहीं आता है सोलो सिकोआ के अंदर, वो वाइब नहीं आती है। अब वो हाइट के वजह से है या फिर बॉडी फिजिक की वजह से, किस वजह से वो नहीं पता, लेकिन मजाक बनता है। सोलो सिकोआ के साथ टामा टोंगा का भी बन रहा है। आज स्मैकडाउन में पता नहीं भाई टामा टोंगा क्या कर रहे थे, अजीब तरीके की आवाज़ें निकाल रहे थे, तो वो चीज़ भी काफ़ी वियर्ड थी। तो लोग मजाक बना रहे इस न्यू ब्लड लाइन का। तो अब इस न्यू ब्लड लाइन को कोई सेव कर सकता है तो वो जेकब फाटू ही है, एंड सेव करेंगे जेकब फाटू तब जब वो आएंगे। तो ये कब होना चाहिए? जल्दी से जल्दी होना चाहिए, इससे पहले कि लोग न्यू ब्लड लाइन को और बदनाम कर दें और ज़्यादा मजाक बना दें। जल्दी से जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई को लाना चाहिए जेकब फाटू को, एंड ये भूल जाना चाहिए कि वो ओवर शैडो करेंगे सोलो सिकोआ को। एटलीस्ट ब्लड लाइन की स्टोरी सेव हो जाएगी। अभी के हिसाब से ये है भाई नीड ऑफ द आर। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताना कि आप लोग अग्री करते हो इन बातों से। अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो भाई मैं अग्री करूंगा, बिकॉज नीड है। तो जल्दी से जल्दी जेकब फाटू को आना चाहिए, या नहीं तो क्लैश ऑफ द कैसल में ही आ जाए, जल्दी आ जाए, बस जैसे भी आ जाए। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर से। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलती है। फॉलो कर सकते हैं भाई आप, बाकी हर जगह पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।